ये कहानी एक चिड़िया माँ की है जो खुद तो हर दुख सह लेती है मगर अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं होने देती, जो अपनी जिंदगी की सारी खुशियाँ अपने बच्चे पर कुर्बान कर देती है। अपने पुराने से घर में बैठी हुई वो माँ चिड़िया अपने बेटे से कहती है, मैं शाम को जल्द घर वापस आ जाऊंगी। आज मैं अपने बेटे को साथ नदी पर लेकर जाऊंगी। माँ, आते हुए मेरे लिए मिठाई भी लेकर आना। मैं ले आऊंगी, मैं अपने बेटे के लिए मिठाई ले आऊंगी। फिर चिड़िया माँ अपने घर से निकलती है। अपने बच्चे का पेट पालने के लिए चिड़िया माँ एक कौवे के घर में काम किया करती थी। उन दिनों बहुत गर्मी थी मगर चिड़िया माँ को ये सब करना था। उसे अपने बेटे को जिंदगी की खुशियाँ देने के लिए ये सब करना था। वो झाड़ू लगाती, वो बर्तन धोती, वो लकड़ियाँ काटती, वो सब करती। मालकिन, आज मुझे थोड़ा जल्दी घर जाना है क्योंकि आज मुझे अपने बेटे को नदी पर लेकर जाना है। चिड़िया, मैं तो कहती हूँ अपने बेटे को भी किसी होटल पर काम पर लगवा दो। 4 आने कमा कर घर लाएगा तो गुजारा अच्छा हो जाएगा तुम्हारा। नहीं मालकिन, मैं हूँ ना, अपने बेटे की हर खुशी पूरी करने के लिए मैं हूँ ना। फिर मम्मा चिड़िया वहाँ से अपना काम खत्म करके घर चली जाती है। रास्ते में जाते हुए मम्मा चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है। उसे एक चक्कर सा आता है और वो गिर जाती है। गुजरता हुआ चाचा कबूतर वहाँ आता है। अरे, ये चिड़िया तो बेहोश पड़ी है, मैं इसे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। सख्त गर्मी में काम करने से आपके शरीर में बहुत कमजोरी हो गई है, आप कुछ दिन आराम करें। अब मैं ठीक हूँ, मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा होगा। अब मैं जाती हूँ। मम्मा चिड़िया अब कुछ बेहतर थी, इसलिए मम्मा चिड़िया अपने घर चली जाती है। मैं नहीं बोलता आपसे, आपने कहा था कि आप आज जल्दी आएंगी, फिर इतनी देर क्यों? मैं अपने बेटे के लिए मिठाई लेने चली गई थी। वहाँ मिठाई की दुकान पर बहुत भीड़ थी, इसीलिए देर हो गई। मेरे बेटे मिठाई देखकर कुक्कू बहुत खुश हो जाता है, वो मिठाई खाता है। मम्मा, अब चले नदी पर? हाँ बेटा, चलें। फिर वो माँ बेटा नदी की तरफ चले जाते हैं। सुरक्षित और मजबूत घर बनाने के लिए हमेशा मजबूत लकड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। जब मम्मा चिड़िया अपने बेटे को कुछ बातें समझा रही थी तो थोड़ी दूर बैठा तोता उनसे कहता है, चिड़िया बहन, अपने बेटे को मेरे स्कूल में दाखिल करवाएं। मैं छोटे पक्षियों को सब सिखाता हूँ, जैसे घर कैसे बनाते हैं, तेज बारिश में कैसे उड़ते हैं या फिर दुश्मन पक्षियों से बचकर कैसे निकलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। मिट्ठू, मैं अपने बेटे को एक कामयाब पक्षी देखना चाहती हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरा बेटा सब सीख जाए। तो फिर कल ही इसे भेज देना। मम्मा, मैं जाऊंगा, मैं भी मिट्ठू अंकल के स्कूल में जाऊंगा। मिट्ठू, कितनी फीस है आपके स्कूल की? कुछ ज्यादा नहीं, केवल 500 रुपए महीने के, और 1 महीने में सब सिखा देता हूँ मैं। ठीक है, कल से मेरा बेटा आपके स्कूल में आ जाएगा और मैं आपको फीस भी दे जाऊंगी। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने बेटे को मिट्ठू के स्कूल भेज देती है। बच्चों, सबसे पहले मजबूत लकड़ियों का ऐसे ढांचा बनाते हैं। क्या कोई जानता है कि सूखा घास कहाँ से मिलता है? मिट्ठू टीचर, सहरा से। नहीं टीचर, सूखा घास नदी के पास से मिलता है। शाबाश, बहुत अच्छे। और फिर नदी से सूखा घास लाकर छत पर डाल देते हैं। मालकिन, मैंने अपने बेटे को मिट्ठू के स्कूल में दाखिल करवा दिया है। चिड़िया, तुम तो पहले ही इतने गरीब हो, क्या जरूरत थी? समय के साथ साथ पक्षी सब खुद ही सीख जाते हैं। नहीं मालकिन, मेरा क्या पता मैं कल रहूं या ना रहूं, मगर मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा एक कामयाब पक्षी बने। आप मुझे 500 एडवांस दे दें, मैं अपनी तनख्वाह में से कटवा दूंगी। मालकिन मान जाती है और चिड़िया अपने बेटे की फीस 500 रुपए लेकर वहाँ से सीधी स्कूल जाती है। ये ले मिट्ठू भाई, 500 मेरे बेटे की फीस। कुक्कू की मम्मा आई, कुक्कू की मम्मा आई। हाँ, कुक्कू की मम्मा आई है आज स्कूल। बच्चे बैठे आपस में ऐसे बातें करते हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर घर वापस चली जाती है। ऐसे दिन और रात गुजरते गए। मम्मा चिड़िया गोरी कौवी के घर में काम करती रही और उसका बेटा मिट्ठू के स्कूल में सीखता रहा।
मम्मा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हमारा फाइनल टेस्ट होगा। मिठू टीचर हम सब से सारे काम करवा कर देखेंगे। जो जो हमने सीखा आज उसकी परीक्षा होगी। मेरा बेटा जरूर कामयाब होगा। मेरी दुआएं मेरे बेटे के साथ हैं। वेरी गुड। सबसे अच्छा घर कुकू ने बनाया है। कुकू विनर है इस मुकाबले में। अब हमें जंगल की पूर्व वाली दिशा में जाना है। वहाँ बारिश हो रही है और वहाँ जाकर बारिश में उड़ने का मुकाबला होगा। फिर वो सब जंगल की पूर्व वाली दिशा में जाते हैं। बारिश में उड़ने का मुकाबला होता है। कुकू उसमें भी सबसे आगे निकल जाता है। मेरी मम्मा का सपना पूरा हो गया। आज मैं कामयाब पक्षी बन गया। मम्मा बहुत खुश होंगी। मम्मा चिड़िया भी घर वापस जा रही थी। वो आज बहुत खुश थी क्योंकि उसे पता था कि आज उसका बेटा एक कामयाब पक्षी बनकर घर लौटने वाला है। घर पहुंचते ही मम्मा चिड़िया को एक बार फिर से चक्कर आता है और वो गिर जाती है। बहुत खुश कुकू घर लौटता है। मम्मा, मम्मा, मैंने कर लिया। आपके बेटे ने आपके सारे सपने पूरे कर दिए। मैंने हर मुकाबले में पहली पोजीशन ली है। मगर मम्मा चिड़िया खामोश थी। जब कुकू अपनी माँ को उठाता है तो वो दूसरी तरफ गिर जाती है। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसने अपने बेटे को एक कामयाब पक्षी तो बना लिया था, मगर वो खुद हार चुकी थी। चिड़िया माँ मर चुकी थी। प्यारे दोस्तों, मम्मा पापा अपने बच्चों को पालने के लिए अपनी जिंदगी की हर खुशी लुटा देते हैं। वो तो ये भी नहीं देखते कि धूप है या छाँव, गर्मी है या सर्दी। वो सब करते हैं। अपने बच्चों की खुशियाँ पूरी करने के लिए मम्मा पापा अपनी जान तक दे देते हैं। इसलिए हमेशा अपने माँ बाप को मान सम्मान दें। आपका धन्यवाद। 2 दिन से सोए हुए हो, उठो नखट्टू कालू और कोई काम धंधा भी कर लो। जब देखो तुम तो मेरे ही पीछे पड़ी रहती हो। तुम्हें कोई और काम नहीं है? घर में खाने को कुछ नहीं है और तुम घोड़े बेचकर सोए हुए हो। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो तुम जैसे आवारा से मेरी शादी हो गई। तो जाओ, चली जाओ अपनी माँ के पास। वो पति पत्नी ऐसे लड़ रहे थे कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। गोरी दरवाजा खोलती है। क्या मेरे चाचा जी का घर यही है? मुझे क्या पता है छोटी कवि, क्या नाम है तुम्हारे चाचा का? कालू, मेरे चाचा का नाम कालू है। अपनी भतीजी की आवाज सुनकर कालू बाहर आ जाता है। काकी, तुम यहाँ कैसे? काकी अपने चाचा के गले से लग जाती है। चाचा जी, माँ भी मर गई। माँ कल एक एक्सीडेंट में मर गई है। अब मेरा ना तो बाप रहा और ना ही माँ। मैं आपके पास आ गई हूँ। लो जी, आ गई एक नई मुसीबत। छोटी कवि, तुम्हारा चाचा तो अपना पेट नहीं भर सकता, तुम्हारा कैसे भरेगा? तुम थोड़ी देर के लिए चुप कर जाओ। काकी, अंदर आ जाओ बेटी। फिर कालू कौवा अपनी भतीजी को घर के अंदर ले जाता है। दूसरे रोज कालू कौवा घर से बाहर था जब गोरी कौवी कालू की भतीजी काकी से कहती है, सुनो कौवी, मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ और तुम घर के काम कर लेना। जो हम खाएंगे तुम्हें भी मिलेगा। अब ऐसा ना हो कि मेरे घर से जाते ही तुम सो जाओ। चाची जी, आप जाएं, मैं सारे काम कर लूंगी। फिर गोरी कौवी घर से चली जाती है। आज गोरी कौवी अपनी पुरानी सहेली इगली चील से मिलने गई थी। गोरी, मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे ये घर के काम नहीं होते, तो कोई काम वाली रख लो सहेली। इतने पैसे तो हैं आपके पास। मैंने पता किया था मगर अभी तक कोई मिली नहीं काम वाली। अगर कोई तुम्हारी नजर में हो तो मुझे बता देना। ये सुनकर गोरी का ध्यान सीधा कालू की भतीजी काकी पर जाता है। सहेली, मेरे पास एक काम वाली तो है, मैं उसे कल ही आपके पास छोड़ जाऊंगी।
ये तो बहुत अच्छा हुआ जो मुझे काम वाली मिल गई। अब आप ये समोसे खाएं, मैंने स्पेशल आपके लिए मंगवाए हैं। फिर गौरी समोसे खाती है और वहाँ से चली जाती है। ये देखो, मैं अपनी भतीजी के लिए मीठा फल लेकर आया हूँ। मैं बहुत भूखी हूँ चाचा जी, जल्दी से मुझे ये फल दे दें। काकी वो फल लेकर खा ही रही थी कि गौरी कव्वी घर आ जाती है। वाह वाह कालू, मेरे लिए तो आज तक मीठा फल नहीं लाए और अपनी भतीजी की बड़ी खातिर कर रहे हो। मैं कौन सा पैसों का लाया हूँ, रास्ते में तोता मिला था, उसने दिया था मुझे ये मीठा फल। काकी तुम जाओ और नदी से पानी ले आओ। जी चाची जी, मैं अभी पानी ले आती हूँ। काकी मटका उठाती है और नदी से पानी लेने चली जाती है। कालू, मैंने सोचा है काकी को झील के पास काम पर रखवा देते हैं, ऐसे हमारे घर का राशन चलने लगेगा और काकी को भी 2 वक्त की रोटी मिलती रहेगी। वो अभी छोटी है, कैसे करेगी चील के घर का काम। कर लेगी, वहाँ कौन सा ज्यादा काम होता है। चील के घर की सफाई और कुछ बर्तन ही तो होते हैं। काकी नदी से पानी लेकर वापस घर आ रही थी कि मटका उसके पंखों से गिर जाता है और टूट जाता है। ये देखकर काकी बहुत परेशान हो जाती है। वो जानती थी कि अब उसकी चाची उसे बहुत मारेगी। फिर वो रोती हुई घर आ जाती है। चाची, मटका टूट गया, मैं घर आ रही थी, मटका गिर गया। गौरी कव्वी तो कुछ और सुने बिना एक डंडा उठाकर काकी की पिटाई शुरू कर देती है। छोड़ दे चाची, मुझे मत मारे, बहुत दर्द हो रहा है। अब बस भी करो, क्या जान से मार दोगी इसे। मनहूस, कोई काम सीधा भी है तुम्हारा। काकी रोती हुई एक तरफ होकर बैठ जाती है। दूसरे दिन गौरी कव्वी काकी को साथ लेकर चील के पास जाती है। ये है वो काम वाली जिसकी बात तुम कर रही थी गौरी। हाँ सहेली, ये है वो काम वाली। ये तो अभी छोटी है, ये सारे काम कर लेती है, आप चिंता न करें, देखना ये आपके घर की अच्छे से सफाई करेगी। हाँ छोटी कव्वी, क्या काम कर लोगी। जी मालकिन, मैं काम कर लूंगी। अब मैं चलती हूँ। और हाँ, याद आया, तनख्वाह के पैसे इसे न देना, मैं महीना खत्म होने पर खुद ही आकर ले जाया करूँगी। फिर गौरी वहाँ से चली जाती है और काकी घर की सफाई में लग जाती है। वो सारा दिन काम करती है। सुनाओ कालू, कैसा दिमाग लड़ाया मैंने, तुम्हारी भतीजी अब हमें कमा कर देगी। बात तो ठीक है गौरी, तुम मुझे भी नखटू होने के ताने नहीं दोगी, मेरी भतीजी ही तो कमाती है। जो भी है, मानना पड़ेगा तुम्हें अपनी पत्नी के दिमाग को। वो तो है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। काकी सारा दिन चील के घर के काम करती और फिर जब शाम को घर आती तो गौरी कव्वी उसे अपने घर के काम में लगा लेती। चाची, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, खाना कहाँ है। वाह, ऐसे खाना मांग रही हो जैसे इस घर की मालकिन हो। जाओ और रसोई में जाकर अपने लिए भी खाना बनाओ और हमारे लिए भी। ऐसे काकी बेचारी बहुत थक जाती और एक छत के साए की खातिर दिन रात काम करती। एक दिन कबूतर चाचा काकी को ढूंढते ढूंढते उस जंगल में आता है। वो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, यहाँ कालू कौवे का घर कहाँ है। कबूतर, कालू कौवा वो सामने बड़े पेड़ पर रहता है। क्या काम है आपको कालू कौवे से। वहाँ एक काकी नाम की कौवी रहती है, मुझे उससे मिलना है। हाँ हाँ, वो कालू की भतीजी है, बड़ा जुल्म करते हैं उस मासूम पर, दिन रात बस काम करवाते हैं और मारते भी हैं।
फिर कबूतर कालू के घर की तरफ चला जाता है। कालू, आपकी भतीजी कहाँ है? वो तो बाजार गई हुई है। आप बताइए क्या काम है? ये पैसे मैंने काकी के पिता से उधार लिए थे। मैं जब वापस करने आया तो पता चला कि वो तो मर गया है। पड़ोसियों ने मुझे काकी के बारे में बताया तो मैं यहाँ चला आया। लाए कालू, बोलो ना, अब तुम ही इसके बड़े हो। लाओ ये पैसे मुझे दे दो। काकी भी चील का काम करके वापिस आ जाती है। नहीं कबूतर चाचा, मेरा कोई नहीं है। मैंने बहुत गलती की जो अपनों की तलाश में यहाँ आ गई। यहाँ तो मेरा कोई नहीं है। मैं वापस अपने मम्मा पापा के घर अकेले ही रह लूंगी। फिर काकी कबूतर के साथ वापस चली जाती है और गोरी हाथ मलती रह जाती है। काकी जान गई थी कि अब उसका कोई अपना नहीं है, उसे अकेले ही ये जीवन गुजारना है। और कबूतर काकी को वो पैसे देकर चला जाता है और काकी अपने जीवन की नई शुरुआत करती है।